एक एक वोट हम लोगों ने बचाया है। इनकी ये लोग डाका डाल रहे थे, बूथों पर डकैती डाल रहे थे, वोटों में डकैती नहीं पड़ी तो 2027 में समाजवादी पार्टी को कोई नहीं रोक सकता है। अब राजू भैया तो पुराने पिक्चर का सीन याद दिला दी कि देखो भैया ऐसा है, वो डाकू हो आते हैं भैया, घोड़े पर टिकट टिकट करते हुए और बकायदा सब लूट ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं, भर भर के ले जाते हैं, डकैती डाल देते हैं। आओ का भैया देखा था SIR 7 पर पूर्व MLC साहब राजू यादव खूब बोलिन है भैया, खूब बोलिन है। वो कदर सुनो काका कहीं ने देखिए, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। इनके खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 4 करोड़ वोट काटे गए। यदि 4 करोड़ उनके वोट काटे गए हैं तो उसकी भरपाई करने के लिए जाति देख करके, मजहब देख करके समाजवादी पार्टी के वोट काटे जाएंगे। उसका जीता जागता उदाहरण मैं पहले भी 6 महीना पहले प्रेस कर चुका हूं। कुर्सी विधानसभा का मामला था, उस पर चुनाव आयोग और जिलाधिकारी को बैकफुट पे जाना पड़ा था क्योंकि मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ थे। आज फिर वही हो रहा है। भारतीय जनता SIR में समाजवादी पार्टी के PDA प्रहरियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर हम सब ने, हमारे जिला संगठन ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, महामंत्री जी के नेतृत्व में जनपद भर में एक एक वोट हम लोगों ने बचाया है। इनकी ये लोग डाका डाल रहे थे, बूथों पर डकैती डाल रहे थे। हम सजग थे फर्स्ट डे से, इसलिए हमने SIR में मजबूती से अपने वोट को जब बचा ले गए तो आज ये लोग घबराए हुए हैं। और उसका घबराने के बाद क्या कर रहे हैं, जो हम वोट बचा ले गए उस वोट को डिलीट करने के लिए, घटाने के लिए फार्म 7 के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, मंडल मंत्री शिकायत करा रहे हैं आम आदमी से फर्जी साइन करके कि इनके नाम काट दिए जाए, उनके काट दिए जाए। उसका जीता जागता उदाहरण है, जिसके नाम से शिकायत है वो खुद बोल रहे हैं कि हमने कोई शिकायत नहीं की। इसलिए आज SIR पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये पूरे यूपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हर जगह। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में किया। हमने प्रूफ दे रहे हैं। हमें भरोसा आज भी है चुनाव आयोग पे कि हमारे साथ सत्य के साथ यदि खड़ा होगा। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रेस के बाद कुछ जगह कार्रवाई हुई है, हमें उम्मीद है कि हम अपना वोट बचा ले जाएंगे और यदि हमारे वोटों में डकैती नहीं पड़ी तो 2027 में समाजवादी पार्टी को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि समाजवादियों ने 2024 में प्रमाण दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 43 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन जीता है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि जब 24 में हम जीते हैं, वही वोटर हैं, तो हम 27 में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ेंगे। अब डकैती नहीं भाई, लूट नहीं भाई, तो देखा तो भैया बढ़िया 27 में सपा की सरकार बनी है। और अगर डकैती होगी तो का भैया तुम्हारी कार कमेंट करो। बाकी देखा तो भैया राजेश यादव राजू जी का बड़ी उम्मीदें हैं चुनाव आयोग से। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब है एयरटेल, प्यार मोहब्बत दिल का खेल। प्यार मोहब्बत करे से पहले तनिक सावधान हो, जब तुमने दिल के टुकड़े टुकड़े हुई जी हैं और तुम्हारे हाथ से तुम्हारी प्रेमिका की हत्या हुई है। कुछ भी हो सकती है भैया। मामला बाराबंकी शहर के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर 2 दिन पहले महिला किसान नेता सुनीता का शव मिलती है। संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या की आशंका जताई जाती है, जिसके बाद देखा तो पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू करती है और आखिरकार बुधवार शाम का इसका पर्दाफाश हो जाती है। बतावा जाता है कि देखो भैया ऐसा है, पुलिस बकायदा यह हत्याकांड का खुलासा करते हुए लखनऊ के चिन्हट निवासी राज मिश्रा और बकायदा राजू का गिरफ्तार करती है। अब राजू से जब पुलिस पूछताछ करती है तो राजू बतावत है कि देखो साहब ऐसा है, हम बकायदा पहले से विवाहित थे, लेकिन हम सुनीता के संबंध में थे और सुनीता हमसे शादी करने का लगातार दबाव बना रही थी। हमने बकायदा सुनीता से कहा कि देखो हम शादी नहीं करेंगे, हमने मना किया, लेकिन सुनीता हमारे पीछे पड़ गई थी और बार बार बकायदा पैसे की डिमांड कर रही थी। हमें धमकी तक देने लगी कि हम तुम्हें मुकदमे फंसा देंगे, ब्लैकमेलिंग करने लगी। तो वही से छुटकारा पावे खातिर हम करी तो क्या करते हैं, ईंटे से कुचल करके उसकी हत्या कर दी। जब बकायदा राजू कबूल लेती है पुलिस पूछताछ में, आओ का भैया आरोपी राजू गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जानकारी बाराबंकी के अपर पुलिस शिक्षक उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी जी स्वयं दे रहे हैं। सुनो भैया। 2 फरवरी को थाना कोतवाली क्षेत्र में गदिया नहर के पास एक महिला का शव मिला था। उक्त महिला की शिनाख्त की गई, जो कि रामसनेही घाट थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और उनके परिजनों की तहरीर पर इसमें थाना कोतवाली पर हत्या की FIR पंजीकृत की गई। उक्त घटना के अनावरण के लिए तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जनपद की स्वाट सर्विलांस और थाना कोतवाली की अलग अलग 4 टीमें गठित की गई और CO नगर के नेतृत्व में उक्त टीमों को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया। आज इसमें हमारी टीम को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें घटना का अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित एक अभियुक्त राज मिश्रा उर्फ मोनू, जो कि रामनगर थाना क्षेत्र का मूल रूप से रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में ये थाना चिन्हट लखनऊ में शिफ्ट हो गया और वहीं पर रह रहा है। इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके पास से जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है
वो बरामद की गई है। अभियुक्त से जो पूछताछ हुई हो, बाकी जो हमारी टीम के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, उससे जो घटना का कारण निकल करके आया कि मृतका पूर्व से विवाहित थी और अपने पति से अलग रह रही थी। वर्तमान में कुछ समय से इसके साथ इनकी निकटता थी और ये साथ में उनके रह रहा था। मृतका के द्वारा इससे विवाह करने हेतु प्रस्ताव दिया गया और कुछ अन्य बातें भी इसे कही गई जिसपे ये सहमत नहीं था, और उसी के प्रतिरोध स्वरूप इसके द्वारा षड्यंत्र रच करके इनकी परसों हत्या कर दी गई। इसमें हमारी टीम के द्वारा इनसे लगातार अभियुक्त से लगातार पूछताछ की गई है और जो भी तथ्य निकल करके आएंगे उस पर साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और प्रभावी विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। अब 2 दिन में किसान नेता सुनीता हत्याकांड का बढ़िया खुलासा कर दिया गया और देखा तो आरोपी युवक गिरफ्तार कर लिया गया। अब तुम्हारी कार कमेंट करो भैया, बाकी दूसरा खबर देख ले। अब छोटा चोर चना बटोर, बताओ भैया मंदिर में चोरी करते हो, तुम्हें सबके पाप लागी, बताओ मंदिर में चोरी करते हो, शर्म नहीं आवती है। मामला बाराबंकी के भैया हैदर कोतवाली क्षेत्र का है। हम कर लो तो आपका बता दें कि देखा भैया हैदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ बखदा शनेश्वर महादेव जी का मंदिर पड़ जाती है। मंगलवार रात का बेखौफ चोर और बताओ भैया बड़ी वारदात का अंजाम देती है। बताओ भोलेनाथ के मंदिर में घुस करके गर्भगृह में कम से कम 25 लाख के भैया चांदी हुई है, सब लगा हुआ उका सबका उखाड़ ली जाती है, चांदी के सामान उखाड़ ली जाती है। उम्मीद है कि देखो भैया पुलिस जो है हाली से हाली चोरों का पकड़ी है, वो खुलासा करी है। पर भैया पाप लागी चोरन का, बताओ मंदिर में चोरी करती हूँ भी गर्भगृह में घुस करके, बताओ भैया। बाकी तुम्हारी कार कमेंट करो, वीडियो अच्छी लगी शेयर करना और हमका फेसबुक पेज पर इंस्टाग्राम पर शम्स भैया जिला पेज को फॉलो कर लो।